नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्रालय ने 17 अगस्त 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति इशू किया जिसमें उन्होंने कहा आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में तलाशी ली। आयकर विभाग ने 16 अगस्त 2021 को भारत में विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के लिए दूरसंचार उपकरणों के व्यापार और उनकी स्थापना व सर्विसिंग में लगी एक कंपनी की तलाशी ली। उस कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, उसके विदेशी निदेशक के आवास, कंपनी सचिव के आवास, लेखा कार्यों से जुड़े व्यक्ति और भारत में उसकी एक विदेशी सहायक कंपनी के नगद प्रबंधकर्ता, कैश हैंडलर सहित 5 परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि इस कंपनी द्वारा की गई खरीद पूरी तरह से उसकी होल्डिंग कंपनी से हुई थी। बिक्री के बिलों और आयात के बिलों की तुलनात्मक जांच से यह पता चला कि इन वस्तुओं के व्यापार पर भारी सकल लाभ लगभग 30% हुआ है, जबकि यह कंपनी पिछले कई वर्षों से भारी घाटा दर्शाती रही। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि इस कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में फर्जी खर्चों के जरिए घाटा दर्शाया जा रहा था। कुछ ऐसे प्राप्तकर्ताओं की पहचान की गई है जिनके नाम पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक खर्च दिखाया गया है। इन संस्थानों का उनके उल्लिखित पतों पर कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। इसके अलावा उक्त संस्थान अपना आयकर रिटर्न ITR भी दाखिल नहीं करते हैं। ऐसे कई और संदिग्ध स्थानों की भी जांच की जा रही है। इस बात का अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों करोड़ों रुपए के ऐसे फर्जी खर्च किए गए होंगे। तलाशी के दौरान इस कंपनी के CEO, CFO और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के व्हाट्सएप चैट में दोषी साबित करने वाले कई सबूत मिले हैं, जो दूरसंचार कंपनियों को अवैध भुगतान करने का संकेत देते हैं। ये व्हाट्सएप चैट भारत में एक दूरसंचार कंपनी के शेयरों की खरीद के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित एक व्यक्ति को कमीशन का भुगतान करने का भी खुलासा करते हैं। ऐसे लेन देन की आगे जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा और भौतिक कागजातों के रूप में मिले सबूतों से यह पता चलता है कि अघोषित धन, जो कि हर साल कई करोड़ों में होते हैं, को फर्जी स्कैप बिक्री आदि के रूप में वही खातों में वापस दिखाया गया है। कंपनी के विदेशी CFO सहित प्रमुख व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटा से मिले दोषी साबित करने वाले कई सबूतों से यह पता चलता है कि इस कंपनी के कर्मचारी रुपये से लेकर RMB तक के अवैध मुद्रा भुगतान में लिप्त थे। वे बड़े पैमाने पर भारत से चीन भेजी जाने वाली दवाओं के अवैध व्यापार में भी लिप्त पाए गए हैं। इस कंपनी के बही खातों की जांच में व्यापक विसंगतियां पाई गई है। यह पाया गया है कि यह कंपनी खर्चों के लिए अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों पर TDS काटने में विफल रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान यह कंपनी ऐसे प्रावधानों पर 120 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पर TDS काटने में विफल रही। इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का दावा किया है। इस तरह संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और संदिग्ध उधारों एवं अग्रिमों के प्रावधान के संबंध में पिछले कई वर्षों के दौरान सैकड़ों करोड़ों रुपयों का खर्च का दावा किया गया है। ऐसे खर्चों की ग्राह्यता की जांच की जा रही है। इसके अलावा इस कंपनी ने लगभग 12 चालू बैंक खाते होने के बावजूद अपने आयकर रिटर्न ITR में केवल 2 बैंक खातों की जानकारी दी है। अन्य बैंक खातों में हुए लेन देन से जुड़े जवाबदेही के बारे में जांच की जा रही है। अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की
कर देनदारी के मामलों की पहचान की गई है। उक्त परिसर में 62 लाख रुपये से अधिक की अघोषित नकदी मिली है। तलाशी के दौरान 3 लॉकर भी मिले हैं जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। धन्यवाद।